Welcome to your maths class. So today we will do exercise 7.4 and here the topic which we will do here is like and unlike fraction and also the comparison of fraction. So first of all I will tell you that what are like unlike fractions. See, like fractions are those whose denominators are same. For example, we are having some fraction 1 by 5, 7 by 5, 3 by 5, 11 by 5. All these are like fractions as their denominators are same. Unlike fractions are just opposite. The fractions whose denominators are not same, मतलब the fractions whose denominators are different, like 2 upon 3, 2 upon 5, 7 upon 10, 11 upon 9. All these are unlike fractions as their denominators are different. It means कि like fractions वो हो गई जिनके denominators एक जैसे होते हैं और unlike fractions जिनके denominators same नहीं होते. और नेक्स्ट थिंग वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज इज़ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है कि फ्रैक्शंस हमारे पास कैसी होती हैं, या तो लाइक होती हैं या अनलाइक होती हैं. अगर तो लाइक फ्रैक्शंस हैं, जैसे मेरे पास है 7 अपॉन 10 या 20 अपॉन 10, तो हम इजीली देखते हैं कि हाँ लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इजीली अपने न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पे 7 और 20 में से 20 ग्रेटर है, इट मीन्स ऑब्वियसली 20 बाई 10 इज़ अ ग्रेटर फ्रैक्शन. और सेकंड केस एक आता है हमारे पास कि अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं बट न्यूमरेटर्स सेम होते हैं. जैसे मेरे पास है 2 सपोज 1 अपॉन 7 एंड 1 अपॉन 3. मेरे पास दो फ्रैक्शंस. अब यहाँ पे दीज आर आल्सो अनलाइक क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. ये नहीं है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम उन्हें लाइक नहीं कह सकते, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो इस केस में क्या होता है कि जिस फ्रैक्शन का, अब जैसे न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, इस केस में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होती है. तो यहाँ पे 1/3 इज़ ग्रेटर. द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है. यहाँ हम बात करते हैं, आपके पास अब पिज़्ज़ा खाते हुए 2 पिज़्ज़ास पड़े हैं, एक के 7 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं. वन 2 3 4 5 6 7. एक पिज़्ज़ा के 7 इक्वल पार्ट्स हैं और दूसरी तरफ एक पिज़्ज़ा है जिसके सिर्फ 3 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं. तो अगर आप ये यहाँ पे हर एक पार्ट 1/7 है, ये भी 1/7, हर एक पार्ट 1/7 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 7 में से एक पोर्शन है 1/7 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. और इस पिज़्ज़ा में हर एक पोर्शन 1/3 पार्ट शो कर रहा है. तो अगर एक पिज़्ज़ा के 7 पीसीस हैं, आपको जो साइज़ है इस पीस का, सपोज ये 1/7 है और दूसरी ओर 1/3, ये उस पिज़्ज़ा का पीस है जिसका 7 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसके एक पीस का साइज़ इतना है. जब आपने सेम साइज़ के पिज़्ज़ा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका जो 1/3 पार्ट है उसका साइज़ बड़ा है. तो इट मीन्स कि एक चीज़ के जितने पार्ट्स होंगे पार्ट्स उतने छोटे होते जाएंगे. इट मीन्स 1/7 पार्ट जो पिज़्ज़ा का है वो एज़ कम्पेयर टू 1/3 पार्ट स्मॉलर है. ठीक है ना, क्योंकि अगर एक पिज़्ज़ा के 7 पीसेस किए तो पीस उतना ही छोटा मिलेगा. अगर उसी साइज़ के पिज़्ज़ा के 3 पीसेस किए तो उसमें वो पीस हमें बड़ा मिलेगा. मतलब 1/3 वाला जो पीस होगा वो 1/7 से ग्रेटर होगा. तो यही इसी वजह से जब न्यूमरेटर्स सेम होते हैं डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो वो फ्रैक्शन बड़ी गिनी जाती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है. एंड नेक्स्ट इज़ इफ बोथ द नॉट द डिनोमिनेटर्स नॉट द न्यूमरेटर्स आर सेम, तो वो उसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं. जैसे सपोज वी आर हैविंग 2/5 एंड 7/3. और हमने कंपैरिजन करना है क्योंकि ये ना इनमें न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर्स, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हमने दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. उसके लिए क्या करना है कि जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है उसे हम अपनी इस फ्रैक्शन पूरी से मल्टीप्लाई करवा देंगे. जैसे 2/5 है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 6/15. और जो ये वाला डिनोमिनेटर है इसे हम ये पूरी सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. सेकंड फ्रैक्शन है 7/3 और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 35/50. मतलब कि क्या है, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम बन गए. अब हमारे पास बन गया 6/15 35/15.
तो अब इस केस में क्या है, कंपैरिजन इजी हो गया, लाइक फ्रैक्शंस बन गई, तो इजीली हम बता सकते हैं 35/15 इज़ बिगर, और 35/15 हमने बनाया था 7/3 को, इट मीन्स 2/5 और 7/3 में 7/3 इज़ बिगर। तो दिस इज़ द वे टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस को हम इस वे से कंपेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स सेम। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। नीचे फिगर्स में पोर्शन शेडेड किए गए हैं, उन्हें उनकी फ्रैक्शंस लिखनी है। अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर विद एप्रोप्रिएट साइन, मतलब हमने वहाँ पे सिंबल यूज़ करके उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट इज़, अब ए पार्ट के फर्स्ट जो फिगर है उसमें टोटल सर्कल के 8 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 पार्ट शेडेड है, सो इट रिप्रेजेंट द 3/8। in second figure, out of 8, 6 parts are shaded, so it is 6/8. In next figure 1 2 3 4/8 part is shaded, and in last one 1/8 is shaded. अब हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई, अब हमने इन्हें अरेंज करना इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फर्स्ट वी विल राइट द स्मॉलेस्ट, देन बिगर, देन इन द लास्ट वी विल राइट द बिगेस्ट टर्म। सो असेंडिंग ऑर्डर में अब सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 1/8, 1/8 इज स्मॉलेस्ट, देन उसके बाद आ रही है 3/8, स्मॉलर देन 4/8, स्मॉलर देन 6/8। ये जो सिंबल है इसमें, इस सिंबल को मैं एक बार बता देती हूँ कि इस सिंबल में इसका एक साइड होती है ओपन और एक साइड इसकी टिप होती है। जो टिप होती है वो स्मॉलर नंबर की तरफ होती है हमेशा, और ये वाला जो ओपन माउथ होता है इसका, ये बिगर नंबर की तरफ होता है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमने कॉमास नहीं लगाने, हमने सिंबल्स लगाने हैं। अब जैसे 1/, सबसे छोटा नंबर लिखना है हमने, तो 1/8, तो जो ये वाला सिंबल है उसकी टिप स्मॉलर नंबर की तरफ है, और ये ओपन माउथ है उससे बड़े वाले नंबर की तरफ। अब 3/8 से बड़ा है 4/8, सो 3/8 इसके कंपैरेटिवली छोटा है, तो टिप इसकी तरफ आ गई और ओपन माउथ इसका आ गया 4/8 की तरफ। इसी तरह 4/8 और 6/8 में 4/8 स्मॉलर है तो टिप इस तरफ आएगी, और ओपन माउथ जो आएगा वो उसका बड़े नंबर की तरफ आएगा। Now in B parts the shaded proportions are 8/9, 4/9, 3/9 and 6/9. सॉरी, पहले हम फर्स्ट नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर वी लेफ्ट, तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी मेंशन कर देते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा 6/8। नाउ इट इज़ बिगेस्ट, तो ऊपर माउथ इधर आएगा, टिप आगे हमारे छोटे नंबर बनेंगे उनकी तरफ जाएगी। 4/8 विच इज़ ग्रेटर दैन 3/8, ग्रेटर दैन 1/8। Similarly, in B part, we will write the ascending and descending order. So, ascending order is, the smallest is 3/9, smaller than 4/9, smaller than 6/9, smaller than 8/9. In descending order, so for descending order, तो इन्हें रिवर्स करके लिख देते हैं। 8/9 greater than 6/9, greater than 4/9, greater than 3/9. Now in C part is show 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 on the number line and put appropriate sign between the fractions given. हमने पहले इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, और उसके बाद हमने नीचे हमारे पास कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उन फ्रैक्शंस में एप्रोप्रिएट सिंबल्स ग्रेटर देन और लेस देन वाले फिल करने हैं। तो सबसे पहले इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सी, सो हेयर आई हैव मेड द नंबर लाइन। अब क्योंकि 8/6 है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो 1 से आगे जाएगी। तो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6, तो हमने हर एक स्केल को 0 से 1 या 1 से 2, हर एक स्केल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। सी, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली आगे 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या है, अब 0 से 1 की स्केल को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 से 2 की स्केल को भी। अब हम अपने नंबर्स लिखे, पार्ट्स लिखने शुरू करते हैं। दिस इज़ 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, इट इज़ 6/6, देन 7/6, 8/6। अब हाईलाइट कर देते हैं जो हमें नंबर्स चाहिए थे। फर्स्ट था 2/6, हियर इट इज़ 2/6,
then 4/6, it is 8/6, and here is 6/6. So this is the representation of the fractions on number line. Now come to the नंबर लाइन को हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे चलते हैं, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, तो नंबर्स पहले से इंक्रीज़ होते जाते हैं. जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. इसी तरह फ्रैक्शंस में भी होता है कि फ्रैक्शंस टुवर्ड्स राइट साइड इंक्रीज़ होती हैं. 1/6, then 2/6 इज़ बिगर, उसके बाद 3/6 उससे ग्रेटर है, 4/6 उससे ग्रेटर. इसी तरह फ्रैक्शंस भी इंक्रीज़ होती जाती हैं. नाउ इन सी पार्ट सम पेयर्स आर गिवन. सो इन 5/6 and 2/6, 5/6 is greater. 3/6 and 0, 3/6 is greater. In 1/6 and 6/6, 6/6 is greater. In 8/6 and 5/6, 8/6 is greater. Similarly, in question number 2, compare the fractions and put an appropriate sign. तो यहाँ पे भी सेम है, 3/6 और 5/6, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर किया, 5/6 is greater. In B part 1/7, 1/4. See, now न्यूमिनेटर्स आर सेम, तो वही एग्जांपल पिज़्ज़ा वाली, एक पिज़्ज़ा के 7 पीसेज है, एक पिज़्ज़ा के 4 पीसेज है, तो साइज़ कौन से पीस का बड़ा होगा? जिस पिज़्ज़ा के 4 पीसेज है. तो मीन्स जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अब छोटा है, दैट फ्रैक्शन इज़ बिगर. 4/5, 5/5 लाइक फ्रैक्शंस है, तो 5/5 इज़ बिगर. 3/5, 3/7 न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सो द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस. हमने अपनी तरफ से कोई 5 पेयर्स बनाने हैं और उनके बीच प्रॉपरली साइंस लगा के उन्हें सॉल्व करना है. सो मैंने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर की हैं, आप कोई भी एग्जांपल्स लेके सेट करके उनमें एप्रोप्रिएट सिंबल यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 7/10, 7/5. नाउ हियर 5 इज़ न्यूमिनेटर सेम एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो 7/5 का डिनोमिनेटर छोटा है, सो दैट फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर. दैन 2/3, 11/3 लाइक फ्रैक्शंस हैं, सो 11/3 इज़ ग्रेटर. 3/4, 6/4 लाइक फ्रैक्शंस, 6/4 इज़ ग्रेटर. 5/6, 5/12 न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट, सो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है दैट फ्रैक्शन इज़ बिगर. एंड 0 and 7/6 में 7/6 इज़ ग्रेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर एंड राइट प्रॉपर सिम्बल्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शन. हमारे पास कुछ डायग्राम्स दिए हैं और उसके बाद नीचे कुछ पेयर्स दिए हैं. हमने इन डायग्राम्स को ऑब्जर्व करके, एक्चुअली दीज आर गिवन अस द नंबर लाइन्स, हमें नंबर लाइन से दी हुई हैं, हमने इनको ऑब्जर्व करके बताना है कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है. हियर इज़ 0/1, 1/1, then 0/2, 1/2, 2/2, 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and 5/5, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 and 6/6. मतलब देखो 0 से 1 की स्केल है, इसमें किसी पार्ट में भी डिवाइड नहीं किया, पूरी स्केल ली है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, इसमें 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, आगे 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए. स्केल का साइज़ सेम है, 0 to 1 यूनिट की स्केल है, बस ये कि पार्ट्स उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है. और पार्ट्स में जैसे जैसे हम उसे उसके पार्ट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हर एक पार्ट का साइज़ भी छोटा हो रहा है. जैसे ये पूरी की पूरी थी नंबर लाइन 0 to 1, यहाँ पे हाफ पार्ट कर दिए, तो ये पार्ट पूरी लाइन से छोटे हैं. फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो तीनों पार्ट्स हाफ से छोटे हो गए. इसी तरह 4 पार्ट्स में किया तो वो और छोटे छोटे पार्ट्स हो गए. तो अब इसे ऑब्जर्व करके हमें अपने बताना है कि हमारे पास जो नीचे फ्रैक्शंस में कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉल है. सो हियर इज़ 1/6, 1/3. अब देखा जाए 1/6 और 1/3, ठीक है. 1/3 वाले पार्ट का साइज़ बड़ा है, 1/6 का पार्ट छोटा है, तो इट मीन्स 1/3 इज़ बिगर. नेक्स्ट 3/4, 2/6. अब देखो 3/4 यहाँ पे और 2/6 यहाँ पे. अब 0 से 2/6 का साइज़ ये है और 0 से 3/4 का साइज़ ये है, सो 3/4 इज़ बिगर. नेक्स्ट इज़ 2/3, 2/4. सी 2/3, 2/3 0 से लेके ये साइज़ है और 2/4 दिस साइज़. तो 2/4 वाला पार्ट छोटा है, 2/3 इज़ बिगर, सो 2/3 इज़ बिगर. नेक्स्ट 6/6 एंड 3/3. अब देखो 3/3 भी यहीं पे है, 6/6 भी, मतलब सेम साइज़ है, 0 से लेके 3/3 और 0 से लेके 6/6, दीज आर इक्वल. नेक्स्ट 5/6 एंड 5/5. अब देखो 5/6 एंड 5/5. 5/6 0 से लेके यहाँ तक 5/6 है,
और 5/5 की लेंथ इतनी है, 5/6 की लेंथ उससे छोटी है, सो 5/5 इज ग्रेटर। Now question number 5 is how quickly can you do this? Fill appropriate sign. तो नीचे हमने कंपैरिजन करना है और जितनी हाउ क्विकली वी कैन डू, जितनी इजीली हम कर सकते हैं उस मेथड से करना है। तो आपके पास मैंने जो मेथड्स बताए हैं, एक तो ये है कि अगर लाइक फ्रैक्शन तो डायरेक्टली पता चल जाता है, न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ी है। दूसरा मेथड मैंने आपको कंपैरिजन का बताया इन द इंट्रोडक्शन दैट के हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके। और एक और मेथड किया जा सकता है कि अगर हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस दी जाएं जिनमें कटिंग हो सकती है तो हम उनकी कटिंग करके जो उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेगी उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। सी इन ए पार्ट वी आर हैविंग 1/2 and 1/5, सो दिस इज सिंपल 1/2 and 1/5। सी न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है दैट फ्रैक्शन इज बिगर, सो 1/2 इज बिगर। सेकेंड इज 2/4 3/6। अब देखो 2/4 अगर हम देखें दोनों नंबर 2 के साथ डिविजिबल हैं, तो मैं 2/4 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, तो मेरे पास आ गया 1/2। अब 3 और 6 3 के टेबल पे आते हैं, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, so it is also 1/2. It means both the fractions are representing same portion, so these are equal. Next is 3/5 2/3। अब यहाँ पे ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, कटिंग भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम अपना वो मेथड यूज़ कर देते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3/5 है, इसे सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और 2/3 को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। सी 3/5 को मल्टीप्लाई किया इस 3 के साथ, 3 × 3 हमारे पास आ गया 9/50, और दूसरा हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है 2/3। अब 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर के साथ, मतलब एक दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। 3/5 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 2/3 के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होती है किस्म की, ये 10/50। अब इससे क्या हुआ, हमारी फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बन गई। तो फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई 9/50 और सेकंड फ्रैक्शन हमारी बनी 10/50। नाउ वी कैन इजीली कंपेयर दैम। अब 10 इज़ बिगर, तो 10 किसे बनाया था 2/3 को, है ना, तो इट मीन्स 3/5 और 2/3 में से 2/3 इज़ ग्रेटर। नाउ डी पार्ट इज़ 3/4 एंड 2/8। अब यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग 2 पे हो सकती है, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो हमारे पास फ्रैक्शंस है 3/4 1/4। अब कटिंग करने से क्या हुआ, हमारी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई। सो हियर इज़ 3/4, हियर इज़ 1/4, 3/4 इज़ बिगर। तो 3/5 6/5, 6/5 इज़ बिगर। 7/9 एंड 3/9 में 7/9 इज़ बिगर। 1/4 एंड 2/8, तो यहाँ पे 2 और 8 की कटिंग है पॉसिबल है। 2 1 द 2, 2 4 द 8, हमारे पास आ गया 1/4 1/4। सो बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। ना नेक्स्ट है 6/10। अब देखो 6 और 10 इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है क्योंकि दोनों 2 के साथ डिविजिबल है। मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, तो मेरे पास फ्रैक्शंस हैं 3/5 4/5। So both are the like fraction, so 4/5 is bigger. Now 3/4 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक और चीज़ हो सकती है, यहाँ पे 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 8 है, हम 4 को 8 बना सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिनोमिनेटर बना रही हूँ 8, तो डिनोमिनेटर 8 बन जाएगा तो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गई 6/8 एंड ऑन अदर साइड देयर इज फ्रैक्शन 7/8। Now these are like fractions, so 7/8 is bigger. Next is 6/10 4/10. It is same as question number H part. It's H part, so ये same ही हो जाएगा. You can do same as part H. Now next K part is 5/7
15/21। अब यहाँ पे 15/21 है, तो 15/21 की कटिंग हो जाती है 5/7। मतलब इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिफरेंट वेज बता दिए कि किस तरह हम फ्रैक्शंस अगर लाइक नहीं हैं तो अगर कटिंग होती है तो लाइक बनाई जा सकती हैं, अगर नहीं है डिफरेंट हैं कुछ भी नहीं हो सकता तो उसमें हम कैसे एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके किसी भी तरह से हम फ्रैक्शंस को लाइक बना के उनको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे 15 और 21 है, तो यहाँ पे 15 और 21 3 के साथ डिविजिबल हैं। 3 से डिवाइड किया 5, 3 से डिवाइड किया 7, 5/7। So it is both are equal. Now question number 6 is the following fractions represent just 3 different numbers. नीचे जितनी भी fractions हैं different हैं, but ये सिर्फ 3 main fractions को represent कर रही हैं. Separate them into 3 groups of equivalent fractions by changing each one to its simplest form. हमने क्या करना है, हर एक फ्रैक्शन को simplest form में करके मतलब कटिंग करके 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। वो 3 ग्रुप कौन से होंगे, जो भी 3 नंबर हमारे डिफरेंट बनेंगे वो उन तीनों ग्रुप्स में हमने सभी फ्रैक्शंस को डिवाइड करके ग्रुप्स बना के लिख देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं उन सब की हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। सी ए पार्ट इज़ 2/12, तो 2/12 ये दोनों नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल हैं। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, तो 1/6 इज इट्स आंसर। बी पार्ट इज़ 3/15, अब 3/15 3 के टेबल पे आता है, 15 भी 3 के टेबल पे आता है, तो 3 के साथ डिवाइड किया, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, अब 15 को 3 से डिवाइड किया, 3 का टेबल 5 तक बोलेंगे तो 15 आएगा, तो क्वेश्चन 5 आएगा। सो इट इज़ 1/5। नेक्स्ट इज़ 8/50। अब 8 2 के टेबल पे आता है, 50 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, तो अगर हम 50 को 2 से डिवाइड करते हैं, सी आई एम डूइंग द रफ वर्क, सो 2 to the 4 टेकिंग 0 2 5 the 10, तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा 25। तो 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 50 को 2 से डिवाइड किया क्वेश्चन 25 आ गया। सो आंसर इज़ 4/25। अब 4 के टेबल पे आएगा, 25 के टेबल पे, दैट मीन्स 25 5 के टेबल पे आएगा और 4 आएगा 4 और 2 के टेबल पे। तो ये सिंपल मतलब डिफरेंट टेबल्स के साथ डिविजिबल हैं, सेम टेबल के साथ नहीं, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ 16/100। सी 16/100 हम पहले 2 से कर लेते हैं। 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट 50 बनेगा, ये आ गया 8/50। अब 8 और 50 दोनों 2 के साथ डिविजिबल है, 8 को 2 से डिवाइड किया क्वोशंट 4, 50 को अभी हमने डिवाइड करके देखा क्वोशंट 25। सो आंसर इज़ 4/25। नेक्स्ट इज़ 10/60। इट इज़ वेरी इजी। सो 10/60 में क्या है, 0 के साथ 0 कैंसिल, हमारे पास रह गया 1/6, इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट इज़ 15/75। 15/75 15 और 75 दोनों 5 के साथ डिविजिबल हैं। 15 को अगर 5 से करेंगे 5 3 द 15 क्वेश्चन 3 आएगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे, सी 75 को 5 से किया, 5 1 द 5 2 5 5 5 द 25, इट विल बी 15। मतलब कि इन केस आपको नहीं पता चलता कि कटिंग करके लिखना क्या है, तो आप रफ में डिवाइड करके जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपने कटिंग करके शो करना होता है। हमारे पास आ गया 3/50। अब 3 और 15 3 के साथ डिविजिबल है, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, सो आंसर इज़ 1/5। Now next G part is 12/60। So 12/60। अब 12 2 के साथ डिवाइड किया क्वेश्चन 6 आएगा, 60 को 2 से डिवाइड किया क्वेश्चन आ जाएगा 30। अब 6 और 30 देखो, अगर हमें डायरेक्टली पता चलता है कि कौन से टेबल के साथ हम फाइनली कर सकते हैं, जैसे 6 और 30 हमें पता 6 के टेबल पे 30 आ जाएगा, तो हम दोनों नंबर्स को 6 के साथ कर सकते हैं। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन 1 आएगा, 30 को 6 के साथ किया क्वेश्चन 5 आ गया, सो आंसर इज़ 1/5। नेक्स्ट इज 16/96। अब 16 को 2 से डिवाइड किया, वी विल गेट 8। 96 को 2 से डिवाइड किया, अब डिवाइड करके मैं शो कर देती हूँ यहाँ पे, देखो 96 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 द 8, 9 - 8 इज़ 1, 6, 2 8 द 16, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 48। इट मीन्स जब मैंने 96 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा 48। सो इट इज़ 8/48।
फर्दर हम 2 के साथ कर देते हैं। 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 48 को इसी तरह डिवाइड करके देखोगे तो 24 आएगा। अब नेक्स्ट है 4/24। अब डायरेक्टली या तो 2 पे कर लो या डायरेक्टली 4 के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल पे 4 भी आ जाना है, 4 6 का 24 भी होता है। सो 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 4 6 का 24। सो इट्स आंसर इज़ 1/6। नेक्स्ट इज़ 12/75। अब 12/75 में दोनों नंबर्स 3 के टेबल पे डिविजिबल हैं। 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। 12 को डिवाइड करके क्वोशंट 4 आएगा। 75 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 25, और ये फर्दर इनकी डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ 12/72। सी 12/72। अब 12 और 72 2 के साथ किया 6, 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट 36 बनेगा। अब मेरे पास है 6/36। देखिए हमें पता चल रहा है कि 6 के टेबल पर 6 भी आ रहा है, 6 6 तो 36 भी होता है। तो इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली डिवाइड इट बाय 6। तो मैं 6 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। 6 को 6 के साथ किया 1, 36 को 6 के साथ किया 6। सो आंसर इज़ 1/6। नेक्स्ट इज़ 3/18। 3 के टेबल पे 3 के टेबल पे आएगा। 18 देख लेते हैं। 18 3 के टेबल पे आता है, 3 6 18। सो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 18 को 3 से डिवाइड किया 6। सो इट इज़ 1/6। एंड लास्ट इज़ 4/25। और इसकी फर्दर हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी कटिंग आगे पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने जितने भी आंसर्स निकाले हैं, जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखी है, उनमें या तो आंसर सब में बन रहा है 1/6, एक 1/5 और एक 4/25। मतलब इसके अलावा कोई आंसर नहीं बन रहा। मतलब यही तीनों फ्रैक्शंस आंसर में बार बार रिपीट हो रही हैं। तो हमने इन तीनों के इक्वलेंट फ्रैक्शंस के ग्रुप्स बना देने हैं। मतलब 1/6 के अंडर वो सारी फ्रैक्शन आ जाएंगी जिनकी कटिंग करके 1/6 बना है। 1/5 के ग्रुप के अंडर वो फ्रैक्शंस आएंगी जिनकी कटिंग करके 1/5 बना है। और 4/25 के अंडर वो आ जाएंगी जिनकी कटिंग करके 4/25 बना है। सो ग्रुप्स, तो यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ, तो पहला ग्रुप मैं बना रही हूँ 1/6 का, दूसरा ग्रुप बना रही हूँ 1/5। फर्स्ट ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फर्स्ट ग्रुप में 1/6 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सेकंड में 1/5 की और थर्ड में 4/25 की। तो 1/6 वाले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। 1/6 आंसर बना 2/12 का। उसके बाद 10/60, तो हम 1/6 के अंडर फ्रैक्शंस लिख देंगे। 2/12 का 1/6 आंसर बन रहा था। 10/60 का 1/6 बन रहा था। इसके अलावा 16/96 और आफ्टर दैट 12/72 एंड 3/18। मतलब ये सारी वो फ्रैक्शंस हैं जिनकी कटिंग करके हमारे पास आंसर आया 1/6। दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप में हमने वो फ्रैक्शंस लेनी है जिनका आंसर 1/5 बना। सी, तो स्टार्टिंग में 3/15 का आंसर बना 1/5। सो हियर वी विल राइट 3/15। उसके बाद एफ पार्ट 15/75 and then 12/60. So these three fractions give the other equivalent fractions of 1/5. Now next 4/25. So 4/25 में एक तो आ गई 8/50, then 16/100. So equivalent fractions are 8/50, 16/100, then 12/75 का आंसर 4/25 बना, 12/75 और लास्ट 4/25. So these are the groups of the equivalent fractions. 7. Find answers to the following. Write the and indicate how you solve them. अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने चेक करना कि क्या ये फ्रैक्शंस इक्वल हैं. तो बेस्ट वे टू check whether the fractions are equal or not, we will simply do the cross multiplication. The most easiest way to solve such type of question. Now see, in A part, is 5/9 equal to 4/5? See, तो इसमें हम क्या करेंगे, we are having two fractions 5/9 and 4/5. Do the cross multiplication. 5 will be multiplied by 5, it is 25, and 9 will multiply by 4, it is 36. So here when we do the cross multiplication we get different answers. हमारे पास जो answers बने these are different.
तो इट मीन दीज फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल. सो आंसर इज नॉट इक्वल. Similarly in B part, we are having fraction 9 by 16 and 5 by 9. So multiplying, cross multiplying, we got 9 multiplied by 9, 81, and 16 multiplied by 5, 80. So here we again get different answers, that 81 and 80 are not equal. So these fractions are not equal. Similarly in C part, we are having first fraction is 4 by 5 and second is 16 by 20. So doing the cross multiplication, 20 and 4 will multiply it. 20 multiply 4, that is 80, and second 5 and 16 will multiply. 16 multiply 5, that is 80. Now here we get both equal answers. So here 80 is equal to 80. It means these fractions are equal. So in last part we are having 1 by 15 and 4 by 30. Doing the same method, cross multiplication. 30 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 31 द 30, and 15 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 15 4 द 16. So 30 and 60 are not equal. So it means these fractions are not equal. इट मीन्स अगर हमने चेक करना है कि फ्रैक्शंस इक्वल हैं, सो वी विल सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम आंसर्स आते हैं, फ्रैक्शंस विल बी इक्वल. इफ़ आंसर्स आर डिफरेंट, फ्रैक्शंस विल बी नॉट इक्वल. क्वेश्चन नंबर 8. ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस. ईला ने एक बुक जिसके 100 पेजेस हैं उसमें से 25 पेजेस पढ़ लिए. ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक. ललिता ने उसी बुक के 2/5 पार्ट रीड किया. तो किसने कम पेजेस रीड किए? अब देखो, ईला के पेजेस की काउंटिंग हमें पता है कि उसने 25 पेजेस आउट ऑफ 100 25 पेजेस उसने रीड कर लिए. ललिता ने 100 पेजेस का 2/5 पार्ट रीड किया. तो पहले हम ये देखेंगे कि 100 का जब हम 2/5 पार्ट करते हैं तो वो कितने पेजेस बनेंगे. देन वी विल कंपेयर दैट हु रीड लेस पेजेस. सी, टोटल पेजेस ऑफ बुक आर 100. ईला रीड 25 पेजेस. ललिता रीड 2/5 ऑफ 100. तो ललिता ने 100 का 2/5 पार्ट, क्योंकि सेम बुक है मतलब 100 पेजेस ही, उसी 100 पेजेस का ही उसने 2/5 पार्ट रीड किया. तो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 2/5 मल्टीप्लाई 100. सो वी विल गेट, अब हमारे पास 2/5 इंटू 100, ऊपर हमारे पास है 200 एंड हेयर 5. अब 200 और 5, हम 200 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं. सी, 5 4 द 20, 0, so 5 0 द 0. So आंसर इज़ 40. इट मीन्स 200 और 5 को डिवाइड करके हमारे पास आ गए 40 पेजेस. इनमें ललिता ने 40 पेजेस रीड किए, ईला ने 25 पेजेस. तो किसने कम पेजेस रीड किए? सो ईला रीड लेस. क्वेश्चन नंबर 9. रफ़ीक एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for a longer time? रफ़ीक 1 घंटे का 3/6 पार्ट जो है एक्सरसाइज करता है और रोहित 1 घंटे का 3/4 पार्ट एक्सरसाइज करता है. तो कौन ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करता है? मीन्स वी आर हैविंग 2 फ्रैक्शंस 3/6 एंड 3/4, और हमने ये कंपेयर करना है कि कौन सा टाइम है जो बिगर है. सो रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर एंड रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर. सो अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज की. सो 3/6 एंड 3/4 आर हेयर. तो यहाँ पे हमने इनका कंपैरिजन करना है. सो सी, न्यूमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो जब न्यूमिनेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, जो फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी हो जाती है. सो इट मीन्स 3/4. It means Rohit exercised for longer time. This is your answer. Question number 10 is, in a class A of 25 students, 20 passed in first class. In another class B of 30 students, 24 passed in first class. In which class was the greater fraction of the student getting first class? तो
एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। क्लास ए में टोटल 25 है जिसमें से 20 पास हुए, क्लास बी में टोटल 30 है जिसमें से 24 पास हुए। तो किस क्लास में ज़्यादा बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए, हमने वो चीज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारे पास टोटल काउंटिंग है और जो पास स्टूडेंट्स की काउंटिंग है, हम पहले दोनों सेक्शंस की, क्लास ए और क्लास बी की, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंपेयर दीज फ्रैक्शंस। सो वी आर हैविंग टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास ए 25, पास्ट इन फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास ए 20। सो फ्रैक्शन क्या बने क्लास ए की, 20/25। तो अब इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। पहले सी 20 और 25 दोनों 5 के टेबल पे डिविजिबल है। अब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 द 20 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सो इट मीन्स 4/5 पार्ट ऑफ क्लास ए पास्ट इन फर्स्ट क्लास। सिमिलरली अब क्लास बी में देखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, पास्ट जो फर्स्ट क्लास में पास हुए वो 24, तो फ्रैक्शन क्या हुई, 24/30। अब इसमें भी हम इनकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है इनको। 24 को 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। सो 12/15। अब 12 और 15 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। सो 3 4 द 12, 3 5 द 15। सो हेयर वी गेट 4/5. So it means 4/5 part of class A passed in first class and 4/5 part of class B passed in first class. So the question was that in which class the greater fraction of students getting first class. So in both classes equal fraction of students passed in first class. So here students exercise 7.4 is finished. In case of any doubt or any query, ask me in comment box. Thank you and have a nice day.